जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के लिए एक और प्रेशर का दिन रहा। 500 पॉइंट्स आज मज़ीद मार्केट ने निकाल दिए। मैंने अपनी वीकेंड की वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि हम जो है वो वेट एंड सी पर हैं और आज अगर आप मार्केट के वॉल्यूम की तरफ अगर आप थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ, तो वॉल्यूम जो था वो आज मार्केट में ना होने के बराबर था। उसकी 2 बड़ी वजूहात, एक बजट के हवाले से इंतज़ार है कि हमें कुछ क्लैरिटी आए कि किन-किन सेक्टर्स के ऊपर क्या-क्या जो है वो पहाड़ जो है वो गिराने की साज़िश हो रही है और उसके साथ-साथ स दूसरा जो बड़ा मरहला था वो मॉनेटरी पॉलिसी का था। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस हो गई और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% की 1.5 150 बेसिस पॉइंट्स की जो है वो कमी कर दी। अब गुज़िश्ता जो हमारी राय थी या जो हमारा तज़िया था, हमें इस हवाले से कोई आर नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में कि मेरा ये ख़्याल था कि जो 0.5 से 1% तक की जो है वो कमी हो सकती है। लेकिन मेरी तवक्कुआत के बरअक्स 1.5 1.5% की जो है वो कमी वाक़या हुई शरह सूद के अंदर। अब जब इस हवाले से मेरी चंद दोस्तों से बात हुई कि यार हमारी जो तवक्को थी वो तो आधे से 1% तक की थी, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग जो परफ़ॉर्मेंस देने की कोशिश की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और उसमें जिस चीज़ को बुनियाद बनाया गया है वो इन्फ्लेशन के हवाले से है जी कि वो बड़ी जो है वो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, तो अब ये इसकी क्या वजह है? तो ज़्यादातर दोस्तों की जो मुख्तलिफ राय थी जब उसको हमने इकट्ठा किया तो उससे जवाब ये निकला कि बेसिकली हुकूमत ने रगड़ा लगाना है बजट के अंदर टैक्सेशन के हवाले से, तो ये हुकूमत के पास एक कुशन आ जाएगा बिज़नेस कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि देखें जी शरह सूद में भी तो 1.5% की कमी हो गई है। अब आपको जो कर्ज़ा जात हैं वो सस्ते दस्तयाब होंगे, तो टैक्स के बढ़ने से आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो राय है मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से जो हम तक पहुँची, उसका जो लुब्बे-लबाब था, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है कि टैक्सेस चूँकि लगने लगे हैं टका के, तो अब ये एक थोड़ा-सा कुशन जो है वो देने की कोशिश की गई है इंडस्ट्री को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहरहाल एक हुकूमत का बुरा फैसला नहीं है। तो 150 जो बेसिस पॉइंट हैं, उसकी कमी हुई जिसका यकीनन सीमेंट और स्टील सेक्टर जो हैं, वो इंशाल्लाह हमें बेहतर परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। ये आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो सेक्टर वाइज़ बात करने की कोशिश करेंगे। तो 500 पॉइंट्स की कमी के साथ वॉल्यूम जो था वो आज ना होने के बराबर था। जिस तरह हम वेट एंड सी पर थे, मोस्टली बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आज वेट एंड सी पर थे। हम तो वैसे भी डे ट्रेड के हवाले से इतना काम नहीं करते, तो वेट एंड सी ही रहा। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी मज़ीद जो है वो 5 कंपनीज़ हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो यकीनन फ़िलहाल कोई नहीं है। अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में जो है वो 6 कंपनीज़ हैं जिसमें एमटेक्स आ गया और पीआईए तो बहरहाल अब चलेगा ही लोअर कैप पर। इसके ऊपर हमने बड़ी तफ़सील से कई मर्तबा बात की है। अब देखिए एमटेक्स जो है इसके हवाले से जो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट्स की हवाले से जो ट्रेडिंग चल रही थी और लगातार कैप लग रहे थे, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इस तरफ इशारा करने की कोशिश की थी कि जिस वक़्त इनको लो लॉक लगने शुरू हुए, तो फिर आपको समझ नहीं लगनी कि आपने भागना किस गली में है। तो अब वो सिलसिला शुरू हो गया, अब अपना-अपना इंतज़ाम कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स में जो है वो ये बात करते हुए पाए जाएँगे कि जी मुझे बताइए अब मैं क्या करूँ? तो उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो क्या करें। चीज़ें जो है वो जिस वक़्त मार्केट में आती हैं, ये आए ही थे ना। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक नया शेयर मार्केट में आता है, एक जिसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हुई होती है वो मार्केट में आता है। दोनों एक जैसे ही शेयर हैं, उनको चलने दें कुछ अरसे के लिए, देखें कि तो सही कि उनके साथ होता क्या है। अगर आप जो है वो खुशी-खुशी कि मैं अपने पैसे डबल कर लूँ, ₹3 का शेयर ₹4 पे बेच दूँ, 4 का 5 पे बेच दूँ। देखें जी मैंने बैठे-बिठाए जो है जी वो मैंने 25% का 30% का प्रॉफ़िट ले लिया। तो ऐसे प्रॉफ़िट जो हैं वो फिर वन्स इन अ मोनी होते हैं, फिर वो रेगुलर नहीं होते और ना ही वो आपकी लर्निंग में कोई इज़ाफ़ा करते हैं। बाकी आप हमसे बेहतर समझते हैं कि आपने अपना पैसा कहाँ पर लगाना है। आगे चलते हैं जी, कुछ मज़ीद खबरें हैं उनको भी शामिल करते हैं। अगली खबर जो है खबर पर जाने से पहले अगर आप ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लें, सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑयल एंड गैस ने मज़ीद 150 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, कमर्शियल बैंक्स ने भी 150 रफ़ली,
पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं पावर जनरेशन ने, फर्टिलाइज़र, सीमेंट एंड सो। इनमें से इंशाल्लाह कुछ जो सेक्टर्स हैं ये हमें कल रिकवर करते हुए नज़र आएँगे। इनमें से एक शुगर सेक्टर जो है वो भी आपको परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा और उसकी वजह जो है वो क्या है कि आपको याद होगा कि चंद दिन पहले शुगर के हवाले से बात हो रही थी कि शुगर वालों ने ये कहा कि जी हम जो है वो चीनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे पास चीनी के पहाड़ लगे पड़े हैं और मुल्क के अंदर इतनी डिमांड मौजूद नहीं है। तो मैंने उस दिन भी ये इशारा किया था बल्कि ये कहा था कि ये बड़े तरीके के साथ चलते हैं और हमारी असेंबली के अंदर भी ये बड़े-बड़े जो हमारे शुगर मिल मालिकान हैं, उनका बड़ा असर व रसूख है, तो ये इनको इजाज़त दे दी जाएगी। तो वो इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर एक स्टैंप लगना बाकी है, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी लग जाएगी। तो इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो शुगर सेक्टर के ऊपर आया चाहता है। लिहाज़ा जिनके पास शुगर सेक्टर के शेयर्स हैं, यकीनन उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, वेट एंड सी करना चाहिए। स्टेट बैंक के हवाले से बात हो गई, शुगर के हवाले से बात हो गई। अगली जो खबर है वो है साज़गार के हवाले से कि साज़गार की जो सेल्स हैं उसमें हर महीने इज़ाफ़ा हो रहा है और मई की जो क्लोजिंग आई है वो भी बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है और जिन्हें जितने उन्होंने रक्षा बनाए थे वो सारे के सारे सेल हो चुके हैं। तो ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है साज़गार के हवाले से। सीमेंट के हवाले से जो शरह सूद में कमी हुई है उसके हवाले से पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, शुगर के हवाले से है। अब इसके साथ जो आईटी सेक्टर है उसके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने 27 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट बजट जो है वो आईटी मिनिस्ट्री के लिए रखा है आने वाले बजट में, तो लिहाज़ा इससे आईटी सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। अब ये सारा पैसा आईटी कंपनीज़ तो थोड़ा देना उन्होंने, लेकिन उनके लिए जो है वो सहूलियात पैदा करने की कोशिश की जाएगी और आपको पता होना चाहिए कि सहूलियात के नाम पर ही फ़ायदे होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हों, मिनिस्ट्रीज़ के हों या आम आवाम के हों, जो कि आज तक नहीं हुए। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर ये जो है वो ये है कि चूँकि 12 तारीख जो है वो बात हो रही है बजट के हवाले से कि वो पेश किया जाएगा और उससे पहले आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेश किया जाता है वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से जिसमें आप यूँ समझ लीजिए कि बजट का सारा जो अहवाल है वो पेश करने की कोशिश की जाती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। यकीनन अगले 2 दिन जो है वो पाकिस्तान के अगले साल के लिए इंतहाई अहम होंगे। इनको हमें बड़े गौर से देखना चाहिए। अगर हम स्टॉक मार्केट को सीख कर चलना चाहते हैं, उसके हवाले से फंडामेंटल्स को समझ कर चलना चाहते हैं, तो बजट से भी जो ज़्यादा अहम चीज़ है, वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान होता है। इसको अगर आप समझेंगे तो यकीनन अगले साल में बहुत सारे डिसीज़न लेने में आपको आसानी होगी। वापस चलते हैं और मज़ीद जो है वो देखते हैं कि जो सूरत-ए-हाल है वो सेक्टर वाइज़ क्या रही। ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक्स देखें कमर्शियल बैंक्स के हवाले से मैं आपको एक चीज़ ऐड करता चलूँ, फिर हम आगे चलेंगे कि अगर 1.5 का जो कमी हुई है, इससे कर्ज़ा जात जो हैं वो सस्ते होंगे, गाड़ियों की लीज़िंग, इसके अलावा जो दीगर कर्ज़ा जात हैं इंडस्ट्री के लिए, उसमें भी कमी वाक़या होगी। बैंकों के जो डिपॉज़िट्स के हवाले से बात होती है कि जो डिपॉज़िट्स कम हो जाएँगे, वो हमारे बैंकों के डिपॉज़िट्स पर इतना फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे बैंकों का ज़्यादा जो कमाई है, वो करंट अकाउंट से होती है और हमने इसके ऊपर बहुत वीडियोज़ बनाई हैं कि से नो टू करंट अकाउंट। अभी चंद दिन पहले जो है वो मैंने बात की थी, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही कि ये सिलसिला इसी तरह से ही चलेगा। हम लोगों ने अपना पैसा करंट अकाउंट में रखना है और हमारा बैंकिंग सेक्टर उससे कमाएगा। लिहाज़ा 1.5% से कुछ ख़ास फ़र्क मुझे डिपॉज़िट्स पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लिहाज़ा बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी भी सूरत-ए-हाल जो है वो ज्यों की त्यों चलेंगे इंशाल्लाह ये आपको परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। बजट में जो मज़ीद टैक्सेज़ हैं, वो यकीनन क्लैरिफ़ाई करेंगे कि सर्विसेज़ सेक्टर को कितना जो टैक्सेज़ के दायरे में लाने की कोशिश की जाती है और बैंकिंग सेक्टर का ताल्लुक सर्विसेज़ सेक्टर के साथ है, ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं हम आज की कैंडल को। कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये गुज़ारिश की थी कि ये जो जुमे वाले दिन की जो क्लोजिंग थी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा रीबाउंड जो है वो बाउंस बैक जो है वो मार्केट में आता हुआ नज़र आया। उसमें यकीनन क्लोजिंग जो थी वो 73 के ऊपर थी, एक अच्छा साइन था, लेकिन एक पैनिकिंग सिचुएशन थी मार्केट के अंदर, जिसको आज भी मार्केट ने कंटिन्यू किया। लेकिन जो पॉज़िटिविटी मेरी नज़र में है, वो ये है कि ये जो कम बिल्कुल ना होने के बराबर जो वॉल्यूम था,
ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज अगर मार्केट में 500 पॉइंट्स की कमी हुई है, तो उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। ये एक पॉजिटिव साइन है, जो मुझे मार्केट की रिवाइवल की तरफ जाते हुए एक अच्छा साइन नज़र आ रहा है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। चूँकि आज जो 500 पॉइंट्स निकले हैं, उनमें किसी भी हवाले से वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जुमे वाले दिन का जो वॉल्यूम था, वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कोई आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता पूरे वीक का अगर हम जायज़ा लें 4 सेशंस का, तो उनसे बेहतर वॉल्यूम था। सो दोनों चीज़ें, जुमे वाले दिन का अच्छा वॉल्यूम और मार्केट का रीबाउंड होना, और आज के दिन मार्केट का 500 पॉइंट्स निकलना और उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट ना करना, ये 1 + 1 = 2 जो है वो जवाब आता है। सो होपफुली मॉनेटरी पॉलिसी, शुगर के हवाले से, आईटी इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो है वो हमें ये लग रहा है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयर्स जो गिरे हैं, उनको आप देखिए, अपने लिए जो शेयर आप बेहतर समझते हैं, उसमें पोज़ीशन बनाने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।